आज भारत मोहित सिंह के साथ देखिए, आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का पटना सिटी में शुभारंभ हो गया कन्हैया कुमार के साथ। देखिए बहुत से महिला लोग भी आए हैं, महिला से बात करते हैं क्या ये लोग पलायन रोको यात्रा में क्यों शामिल हुए हैं। हमारे चैनल सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आरती राय है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हूं। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे पूरे बिहार वर्ष में पलायन जोड़ो रोजगार दे के यात्रा चल रही है। जो सत्ताहीन पार्टी है उससे कहना चाहती है कि आप 20 साल से सत्ता में है, जो भी सरकारी तंत्र है उसको आप दे रहे हैं, लेकिन बताएं कि युवाओं को रोजगार कहाँ है। अग्निवीर जैसा इतना प्रज्वल मामला है जिसका पुरजोर बिहार ने विरोध किया, वो इस तरह कि हमारे बिहार और यूपी की जनता ऐसी है जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकते। वो अग्निवीर था जिसके माध्यम से 10+2 करने के बाद वो बच्चे जाते थे और अपना भविष्य बनाते थे। उसको इस सरकार ने छीन लिया और 4 साल का कर लिया। तो रोजगार हमें अपने बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से भी मांगनी है। इस लेकर हम पूरे बिहार वर्ष में अपना यात्रा कर रहे हैं। तो क्या यात्रा से आप लोगों को कुछ फायदा होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्यों नहीं। महागठबंधन में हम साथ लड़ेंगे। यहाँ पे आरजेडी, माले और कांग्रेस का साथ यहाँ रहेगा, जरूर होगा। इस ऐसी सरकार है जो महिलाओं के ऊपर अभी देखिए वक्त बोल थोड़ी देर पहले पास किया है। विपक्ष वाला तो सीधा बोल रहा है कि तो फ्लॉप कर गया यात्रा। ये लोग का यात्रा में बरसाती मेढक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष के द्वारा उठाई गई आवाज, ऐसी कोई बात नहीं है। यात्रा देखिए अभी चल रही है, पूरे जहाँ इसका रूट तय किया गया तो उसमें है। कन्हैया कुमार भी इस यात्रा में, राहुल जी भी बेगूसराय की यात्रा में थे, कल हमारे पटना में थे, परसों वो राहुल जी का पूरा मानना है 140 साल की पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह पहली बार है जब हमने ओबीसी की राजनीति शुरू की। कर्पूरी ठाकुर का एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वही बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने थोड़ा देर से पकड़ा है। हम ये मानते हैं कि जो काम है कि लेट से आप लोग आए हैं सही मुद्दा पे। हाँ एकदम, हमें ऐसा मानना है कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए हम उतने मुखर और प्रखर ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसको नींव को पकड़ा है और हम कहते हैं कि हम उन सारे लोगों को वो हक देंगे। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को ये कहना चाहूंगी कि वो जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो आए हमारे साथ, जुड़े हमारे साथ, हम उसकी बात करते हैं। हम लोग का बिहार ही गांव है और हम चाहते हैं कि बिहार में ही हमको सारा रोजगार मिले। बिहार से बाहर नहीं जाए, पलायन रोकना है, रोजगार लेना है, क्योंकि बिहार में हर वो फैसिलिटी चाहिए जो हमको अभी तक मिला नहीं है। और हमको बिहार को सबसे बेस्ट नीतीश बाबू को तो कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। नीतीश बाबू अगर ऐसा करते तो हम कुछ और चीज लेकर के आगे बढ़ते। आज जो बीपीएससी का एग्जाम में जो चल रहा है वो सही तो नहीं ना हुआ। तो यात्रा पे निकल गए हैं, 26वां दिन आज है, क्या कहिएगा? यही कहेंगे, इतना बिहार में जो लोग भी बाहर जा रहे हैं पलायन क्यों कर रहे हैं? 4 करोड़ युवा बिहार के पलायन कर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं उनके लिए, तो यहाँ करेंगे क्या वो? नीतीश बाबू तो बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। कोई भी चीनी मिल है आप बताइए, सब तो बंद है। वो भी बंद हो चुकी है, उसको खुलवाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप युवा है, बिहार के युवा हताश है, निराश है और पूरी तरीके से इस सरकार से जो है कि परेशान है। युवाओं की आवाज़, छात्रों की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का संचालन किया है। यह यात्रा पश्चिमी चंपारण के बेतिहरवा आश्रम से शुरू हुआ है और आज राजधानी पटना में इसका समापन है। बिहार सरकार जिस तरीके से युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी की है, युवाओं के हक और अधिकार और लड़ाई के लिए भारतीय युवा कांग्रेस और NSUI ने इस यात्रा का शुरुआत किया है। बोलिए। विपक्ष तो बोल रहे कि हम लोग बरसाती मेढक हैं। उन लोग को हमेशा यही लगता है और चुनाव आया है तो आप लोग फिर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कौन सा चुनाव था जब हमारे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था? क्या वो चुनाव का यात्रा था? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश है और वर्तमान में जो बिहार की सरकार है वो इस यात्रा का पॉजिटिव इम्पैक्ट देख करके हताश है, इसीलिए डिमोरलाइज होकर के ये सब बयान दे रहा है। नीतीश बाबू तो रोजगार दे रहे हैं ना? वो रोजगार बिल्कुल नाकाफी है। अगर रोजगार देने की उनकी कोई ऐसी मंशा थी तो इतने दिनों से वो कहाँ थे? तो रोजगार की इनकी कोई मंशा ऐसी नहीं है और हम समझते हैं कि महागठबंधन की सरकार जब स्थापित होगी तब आप देखिएगा कि किस तरीके से बिहार के नौजवानों और छात्रों के साथ इंसाफ होगा। आप क्या कहिएगा भैया? आज ये देखिए पटना में आज हम लोग का यात्रा का समापन होगा कल, और ये देखिए इस गर्मी में भी ये ऐतिहासिक युवाओं की टीम पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ के आया है पूरे बिहार में। अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले बेगूसराय में देखा होगा 2.5 लाख से ज़्यादा
लोग सड़क पे आए। तो ये बदलाव, बिहार का बदलाव, बिहार का मूड बता रहा है कि बिहार बदलाव के मूड में है। और इस बार हम लोग मजबूती से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में भी इंडिया अलायंस अपने हक के हुकूक के लिए युवा शासित सरकार बदल के रख देंगे। जी चलिए और लोग से बात करेंगे। आप क्या कहिएगा भैया? क्या बोल रहे हैं? पलायन रोको रोजगार यात्रा पे आप लोग निकल गए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, युवा के बिना चल नहीं सकता है। और बिहार राज्य में युवाओं की क्या हालत है पिछले 20 सालों से। 4 करोड़ युवा पलायन कर चुके हैं अभी तक। 4 करोड़ पलायन कर चुके हैं। जो यहाँ रुके हैं उनकी हालत आप देखिए। 10,000 और 15,000 रुपए की नौकरी तक नहीं मिल पाती है बिहार में। इसके लिए कौन देख रहा है आज बिहार में? नीतीश कुमार तो नहीं देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं देख रहे हैं, कोई तो देखेगा। कांग्रेस देखेगी और इसी के लिए यात्रा निकाली गई। तो बोल रहा है बरसाती मेढक हैं आप लोग। बरसाती मेढक कांग्रेस नहीं है। आप देखिएगा कांग्रेस किस ताकत से इस चुनाव में आगे निकलती है, किस मजबूती से सरकार बनाएगी। महागठबंधन इस बार सरकार बहुत मजबूती से बनाएगी। चलिए आप लोग, आप क्या कहिएगा भैया? देखिए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से पूरे बिहार में एक अच्छा मैसेज गया है कि बेरोजगारी आज चरम पे है, महंगाई चरम पे है, स्वास्थ्य का स्थिति बुरा है। नीतीश उधर रोजगार दे रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी कहाँ रोजगार दे हैं? अभी देखे नहीं, बीपीएससी वाले छात्र लोग इतना बड़ा आंदोलन किए हैं और उनके शासन प्रशासन के लोग उन पर लाठियां बरसाती है। तो इतना खाए कि कितना तो बेहोश हो तो सोचिए ना कि अभी युवा जो है पूरे देश और बिहार का रीढ़ है और उसी के साथ नीतीश कुमार अत्याचार करते हैं। हम लोग न सहने का काम नहीं करेंगे। पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा के जितने भी कांग्रेस के साथ है तो उनसे बात की, वो सीधा बोल रहे हैं कि इस बार नीतीश की टक्कर सीधा से दी जाएगी, क्योंकि बिहार के युवा को कोई सुनने के तैयार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।